गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन दिस अकाउंटेंसी क्लास। तो हम कल अकाउंटेंसी क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लें। तो मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंटेंसी इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी जो एक बिजनेस की लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज के 3 फीचर्स मैंने आपको बताई थी कि एक तो राइटिंग स्किल होना चाहिए, लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे हिंदी का इंग्लिश का है वैसे अकाउंटेंसी का लिखने का अपना तरीका है, वो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा कौन सा है। दूसरा आपके पास वैकेब्स थी, वैकेब्स भी हम डिस्कस करेंगे, आज ही शुरू करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 2 में है। और थर्ड आपकी ग्रामर थी, तो मैंने ग्रामर आपको बताई थी, वो बताई थी PRN, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो उसका जो है PRN जो था, PR और M था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ये 3 अकाउंट थे। इसका जो रूल है डेबिट और क्रेडिट करने का, यानी किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो वो मैं कल आपको बता रहा था कि ये डेबिट और क्रेडिट है क्या एक्चुअल में। एक्चुअल हमने देखा था कि कल मैंने आपको बताया था कि हम इस प्रकार से एक जर्नल हम बनाते हैं। ठीक है, ये एक जर्नल का फॉर्मेट है। आप अगर कहीं पर दुकान पे जाके पूछेंगे कि जी आप मुझे एक जर्नल दे दो, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, तो 1 नंबर का थोड़ा पतली कापी होती है, 2 नंबर की तरह और 3 और 4 और 5 नंबर जो लास्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी कॉपी हो जाती है। ठीक है, और उसमें सारी लाइनें ऐसी मिलेंगी। ठीक, तो उसमें पहले आपके जो लिखा हुआ है इसमें कॉलम में डेट, दूसरे में पर्टिकुलर्स, तीसरे में LF, चौथे में डेबिट और पाँचवें में आपका क्रेडिट। तो मैं आपको कह रहा था कि आपके जो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसके गोल्डन रूल्स हैं। उसमें डेबिट किसको करेंगे, यानी यहाँ पर किसको लिखेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, यानी यहाँ पर किसको लिखेंगे। ठीक है, हम इस बात को कह रहे हैं। तो आपका जैसे मैंने ये लिखने का तरीका, तो मैंने आपको बताया था कि एक राइटिंग स्किल होती है। अकाउंटेंसी राइटिंग स्किल कैसी है, आप जैसे हमने 10,000 रुपये का माल नगद खरीदा, तो हम एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, ये मैंने डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट के कॉलम में हम लिख देंगे 10,000 परचेज अकाउंट डेबिट। और टू कैश अकाउंट, A/C का अकाउंट होता है, कैश अकाउंट, वो आपके इसमें रह जी 10,000। तो मैंने एक चीज़ को तो यहाँ डेबिट किया और एक चीज़ को मैंने क्रेडिट किया। ये डेबिट यहाँ क्यों हुआ, ये क्रेडिट यहाँ क्यों हुआ, इस पर कौन सा ग्रामर लगा, इस पर कौन सी आपके ग्रामर फिट हुई। तो ये जो है ये ग्रामर यहाँ PRN में थी। जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसका जो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट उसको करो, यानी यहाँ पर उसको लिखो जिसने रिसीव किया है, क्रेडिट उसको करो जिसने पैसा लिया है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और दूसरा जो रियल अकाउंट था उसका रूल क्या था, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी ये रियल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति को लेता है तो रिसीवर होगा या गिवर होगा, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स, जो चीज़ आई, यानी आपका रियल अकाउंट होगा टेंजिबल इंटेंजिबल, जो चीज़ आई उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ आएगी उसको यहाँ डेबिट कर दो, और जो चीज़ गई उसको वहाँ क्रेडिट कर दो। ठीक है, तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट था। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट all the incomes
ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल्स हैं, 1 2 3, ये 3 गोल्डन रूल हैं। ये रट लो अच्छी तरीके से, ये सारी चीज़ चलेगी पूरी की पूरी। मैंने आपको इसके बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में बता दिया था कि आपका पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से का नाम बताए, वो आपके जो है कहलाता है पर्सनल अकाउंट। ये 3 टाइप का था, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और आपका जो रियल अकाउंट वो था जिसमें किसी चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, पैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये 2 प्रकार का था, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे देख सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे देख नहीं सकते। और नॉमिनल अकाउंट है जो एक्सपेंस और लॉसेज, इनकम और गेन से बिलोंग करे तो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। तो ये 3 बताए थे मैंने। अब इन्हीं का जो रूल, जो गोल्डन रूल है, 3 जो रूल है तीनों का, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर। जिस आदमी ने कोई चीज़ रिसीव की है, चाहे पैसा रिसीव किया, चाहे माल रिसीव किया, जो भी कुछ रिसीव किया, उसको हम डेबिट करेंगे। यानी जो ये जर्नल का जो डेबिट का पार्ट है, डेबिट का कॉलम, उसमें डेबिट लिखेंगे। ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, जो हम क्रेडिट हम उसको करेंगे जिस आदमी ने रिसीव किया, उसको इस कॉलम में लिखेंगे। हालांकि यहाँ भी वो तरीका बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर में। अगला करें रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ अंदर आई उसको डेबिट कर देंगे, और जो चीज़ बाहर गई उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तीसरा करेगा डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस या लॉस होंगे उनको डेबिट कर देंगे, और जो भी इनकम या गेन होंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो यानी अब यहाँ पर जो है कोई भी ट्रांजेक्शन होगी, उसमें हो सकता है कि या तो दोनों पर्सनल अकाउंट हो, उस पर पूरा रूल ये लागू हो जाए। हो सकता है कि दोनों रियल अकाउंट हो तो रियल अकाउंट के ये दोनों रूल लागू हो जाएंगे, डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें। हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉमिनल अकाउंट हो, उस पर डेबिट और क्रेडिट का रूल यही लागू हो जाए। ये पॉसिबिलिटी एक तो ये हो सकती है। एक ही हो सकती है कि एक आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, ट्रांजेक्शन में एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, एक रियल अकाउंट हो सकता है, या एक रियल और एक नॉमिनल हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो कि ये जो ट्रांजैक्शन है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज यानी हमने कोई माल खरीदा था, तो परचेज किया तो हमारा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आपका एक्सपेंस या लॉस से बिलोंग करता है। तो यानी आपने माल खरीदा, आपका एक्सपेंस हो गया, तो इसने बोला कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो डेबिट यानी खर्चा किस नाम से हुआ, परचेज के नाम से। तो परचेज कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस, हमने जो है इसको डेबिट कर दिया 10,000 से। हम 10,000 का माल खरीदा था, तो हमने खर्चा किस नाम से हुआ, परचेज के नाम से। खर्चा हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कहता है। ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, तो ये तो आपका नॉमिनल था, क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस होता है। हमने इसके बदले में कैश दिया, कैश हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यानी रियल अकाउंट है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। हमने पैसा दिया तो पैसा गया, पैसा गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसको क्रेडिट करो, जो चला गया, जो चीज़ चलेगी उसको क्रेडिट कर दो। तो आपके पास से क्या गया, कैश गया, आपके पास से क्या निकल गया, कैश निकल गया। यानी आपने क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर 2 अकाउंट थे, ये तो आपका था नॉमिनल अकाउंट, और ये था आपका रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से आपने इसको डेबिट कर दिया क्योंकि खर्चा हो गया था, रियल अकाउंट से क्योंकि कैश चला गया तो क्रेडिट कर दिया। तो यानी आप एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यानी जो भी ट्रांजेक्शन होगा, तो ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 पार्टियाँ जरूर होंगी, एक डेबिट वाली, एक क्रेडिट वाली। ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3-4 भी हो सकती हैं। तो एक डेबिट वाली, एक क्रेडिट वाली, क्योंकि आपका डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं हम ये। तो इसमें 2 जगह एंट्री हुई, यानी आपका एक परचेज डेबिट हुआ, ये ठीक उतना क्रेडिट हुआ, 10,000 उतना क्रेडिट हो गया। तो ये आपका जो है रूल बनता है कि आप डेबिट या क्रेडिट करते हैं। जब हम इसमें कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब क्या बना कि हम डेबिट कॉलम में किसको लिखें और क्रेडिट कॉलम में किसको लिखें। ठीक है। और रियल अकाउंट में कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो कम इन होता है उसको तो डेबिट करेंगे, और जो गोज आउट होता है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और आपका जो है नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंस, जो भी खर्चा हुआ था उसको डेबिट कर दिया था,
और क्रेडिट ऑफ द इनकम्स एंड गेन्स, कोई इनकम होगी तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 रूल अच्छे तरीके से याद कर लो इसको, एक बार फिर दोहरा देता हूँ मैं। तो आपका पहला है डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। दूसरा है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन गोज आउट, ठीक है। डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का बिल्कुल सीधा सही है, एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। तो आपके ये 3 प्रकार के जो ये रूल आपके पास में हैं, ठीक है। इन तीनों रूल को आप अच्छी तरीके से रट्टा लगा लो, यही रूल आपके हर जगह काम आएंगे। और ये रूल अगर समझ में आ जाते हैं तो मैंने कहा कि ये जो चीज़ें आपकी समझ में आ गई तो 70% है, आप ये मान के चलो कि अकाउंटेंसी आपके पकड़ में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन चीज़ों को जो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, रूल को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। अगर रूल अच्छी तरीके से याद नहीं हुए तो फिर आपको अकाउंटेंसी जो वो नहीं आ पाएगी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपने 3 रूल हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। किसका है? रिसीवर और गिवर एक आदमी हो सकता है, आदमी हो सकता है तो पर्सनल अकाउंट का रूल है। व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, कोई चीज़ अंदर आए कोई चीज़ बाहर जाए, तो यानी रियल अकाउंट हुआ ये। एक्सपेंस और लॉस तो नेचुरल नॉमिनल अकाउंट हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो बनता है कि 3 रूल। और ये आपका है जर्नल एंट्री, ये फॉर्मेट आपका जर्नल का, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई वो कहलाती है जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री के जर्नल के 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जर्नल के 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री के 3 पार्ट्स हैं, कौन से? डेबिट, ये लिखा हमने डी आर, क्रेडिट जिसके आगे 2 लिख दिया, क्रेडिट अपने आप हो गया, 1 और 2 डेबिट और क्रेडिट। और तीसरा होता है नरेशन, नरेशन होता है छोटा लिखना की चीज़ को, क्या लिखेंगे छोटा इसमें, कि इसमें क्या था, परचेज, परचेज हमने माल किया तो परचेज किया 10,000 रुपये का, तो हम लिख देंगे परचेज गुड्स, परचेज गुड्स रुपीज़ 10,000, 10,000 के अंदर जो है हमने माल खरीदा, परचेज गुड्स से रुपीज़ 10,000। यानी ये सारा है क्या, 10,000 रुपये का माल हमने जो है खरीदा था। तो आप जो है जनरल एंट्री में डेबिट, क्रेडिट और नरेशन तीनों चीज़ आप लिख करके फिर नीचे एक लाइन लगा देंगे। और लाइन की ध्यान रखना, डेट के आगे नहीं लगानी, सिर्फ पर्टिकुलर पर्टिकुलर में लगा दो, काफ़ी है, इतना ही है। कई बच्चे आगे तक ले जाते हैं, वो गलत है, ठीक है। आप केवल यहीं तक ही लाइन लगाइए। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई, ठीक है। बार बार आपके पूरी ज़िंदगी जनरल एंट्री की बात आती रहेगी अब, ठीक है। तो ये जनरल एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और नीचे हो गया नरेशन हो गया परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 10,000। अब कई बच्चे आगे एक्सपर्ट हो जाए, वो कहते हैं जी ये हमें लिखे ही ना, इसको ना लिखे हम, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दें, ये नीचे नरेशन ना ही लिखें, क्या जरूरत है। तो भाई आपकी कोई भी चीज़ कंप्लीट तभी होती है जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है, समझ गए बात को, कि जिस प्रकार से हम लोग कब कंप्लीट हैं, हमारा शरीर कब कंप्लीट है, अगर हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट है, यानी हमारे आँख नाक कान हाथ पाँव सब चीज़ें अगर पूरी हैं तो हम कंप्लीट है। और अगर हमारे आँख है नहीं है एक, तो लोग हमें जो ना काना कहेंगे, अगर हमारे टांग नहीं है तो लंगड़ा कहेंगे, अगर एक हाथ नहीं तो टुंडा कहेंगे, यानी कमी तो हो गई ना। तो ठीक इसी प्रकार से कंप्लीट तभी होगा जब तीनों चीज़ें इसकी पूरी होंगी, अगर कमी होगी तो ये भी कमी माना जाएगा, ये पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में बना जी फॉर्मेट आपका जर्नल का, और ये बना जी आपकी जर्नल एंट्री का, ठीक है। और ये आपके पास में बना जी इस प्रकार से 3 गोल्डन रूल्स। तो मैंने आपको पहले बताया था कि लैंग्वेज में 3 फीचर्स होती हैं। पहला राइटिंग स्किल, हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये राइटिंग स्किल हो गई जी, ठीक है। राइटिंग स्किल में आपने देखा कि अब कोई भी कॉमर्स का बच्चा ये बता सकता है कि हम 10,000 रुपये का माल खरीदा है, ये चाहे इंग्लिश में कहे तो चाहे हिंदी में कहे तो चाहे इसमें लैंग्वेज में कहे तो एक ही बात है। तो ये तो अगर राइटिंग स्किल, इसका अकाउंटेंसी एक लैंग्वेज है। दूसरा आपका वैकेब्स जो भी मैं करवाऊँगा। तीसरा आपका ग्रामर, जो ये ग्रामर मैंने आपको बताया TRN, ये आपका रूल लागू होता है, ये एंट्री इस प्रकार से होती हैं। तो ये आपका ग्रामर हो गया। तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे वो वैकेब्स यानी वैकेबलरी या टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं, टर्म्स।
यानी आपका जब उन चीज़ों का मीनिंग इंग्लिश में कुछ और हो सकता है, हिंदी में कुछ और हो सकता है, पर हमारे अकाउंटेंसी में इसका मीनिंग कुछ और होगा। ठीक है, तो वो हम बात करेंगे। हाँ जी, किसी को किसी बारे में पूछना हो, कुछ कोई चीज़ इन दोनों चीज़ों से पूछनी हो, यानी राइटिंग स्किल हो गया, ग्रामर हो गई, और थर्ड वोकेबलरी में आपको करवा रहा हूँ अभी, टर्मिनोलॉजी में अभी बता रहा हूँ, इन दो में से कोई चीज़ पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है, कोई नहीं पॉइंट, चलो ठीक है, मैं जो आगे शुरू करता हूँ, और वो आपकी टर्मिनोलॉजी, आपका चैप्टर नंबर 2 है ये आपकी बुक में। आप वो चैप्टर नंबर 2 जो खोल लीजिए जिसके पास में बुक्स हैं, और नहीं है तो आप बुक्स ले आइए। ठीक है, और कोशिश करिए कि नई बुक लेके आएँ, ज़्यादा पुरानी बुक ना हो, ज़्यादा बस अगर हो तो पिछले साल की चल सकती है, उससे पीछे की साल की नहीं चलेगी। कभी दुकानदार आपको और भी ज़्यादा पुराने दे दे तो उसमें जीएसटी वगैरह वगैरह जो आपका आया ना सिलेबस में, वो काफ़ी चेंज है, तो ऐसा ना हो कि जीएसटी वगैरह वगैरह आइटम्स आपकी मिस हो जाए और फिर आपको पूरी सारी साल दिक्कत ना सहन करनी पड़े। तो आप ये बुक्स ले आइए। ठीक है, बेसिक टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर नंबर 2 आपका। तो आपका जो है पहले, सबसे पहले इसके अंदर जो आपके 26 जो वर्ड्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो पहला कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहला आपके पास है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या बना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस के लेन देन। एक तो होता है ट्रांजैक्शन, लेन देन कोई वैसा ही, वो लेन देन तो आपके मेरे बीच में हो सकता है। ठीक है, आपके मेरे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुई तो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो आप और मेरे बीच में ही है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि ए बिजनेस है ट्रांजैक्शन एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, वो जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। व्हेन एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ सम एसेट, लिवरेज और कैपिटल। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन किसे कहेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने वाली आपकी ये एक्टिविटी है, तो हम इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये जो है बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस की, दैट चेंज, दैट चेंज, चेंजेस कर लो, दैट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। मैं अब इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे। और कहता है कि इट रिजल्ट इन चेंज, इट्स रिजल्ट, इट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ एसेट, liabilities, एसेट, liabilities और कैपिटल। ये कहना चाहते हैं इसमें कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, ये कहता है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये बात तो मान गए कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इससे हम पैसा कमाते हैं, तो नेचुरली एक बिजनेस एक्टिविटी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है बिजनेस की। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, ये देख लो आप। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आपके अड़ोस पड़ोस में आपके पड़ोसी रहते हैं, और अगर पड़ोसियों के बारे में कोई पूछने आ जाए कि भैया ये कैसे एक आदमी है, तो आप क्या बताओगे? अगर आपके अच्छे संबंध, तो आप ये बताओगे कि बहुत बढ़िया आदमी है, इनकी घर की कोठी है, घर की गाड़ी है, अच्छे नौकरी लगे हुए, अच्छा बिजनेस है। यानी आप क्या बता रहे हैं?
के पास में कितने पैसे हैं। कितने पैसे होने का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी ज़्यादा पैसे तो फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, और कम पैसे तो फाइनेंशियल पोजीशन घटिया है। ठीक है, तो अगर आप पड़ोसियों के बारे में बताते हैं कि इनके बहुत पैसे हैं, खूब अच्छे नोट हैं इनके पास में, ये है वो है, इसका आप बता रहे हैं कि उनके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बढ़िया है। तो आपका जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। कि मान लो बिजनेस ने 1 लाख रुपए का माल बेचा, वो 50,000 प्रॉफिट बेचा, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो गई, बदल गई। अगर उसने 50,000 लॉस से बेच दिया तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हो गई। इसका यह है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, यानी या तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी या फाइनेंशियल पोजीशन कम हो जाएगी। तो यानी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करता है, और इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज क्या होगा, या तो एसेट बढ़ेगी या एसेट घटेगी, या बिजनेस की लायबिलिटीज बढ़ेंगी या घटेगी, या बिजनेस की कैपिटल के बारे में बताऊंगा अभी, कैपिटल या तो बढ़ेगी या कैपिटल घटेगी। बस और तो कोई है नहीं। आपका जो है फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा तो क्या होगा, या तो एसेट बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, या लायबिलिटीज बढ़ जाएंगे घट जाएंगे, या कैपिटल बढ़ जाएगी घट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एसेट और लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है बिजनेस से ट्रांजेक्शन्स। ठीक है जी, हाँ जी, इसके बारे में कोई आपने बात पूछनी हो। हाँ जी, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है ये हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी थी। ठीक है, अब इसके जो फीचर्स क्या क्या होंगे, पहला तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी इसमें बिजनेस की इनकम होगी या एक्सपेंस और जो भी कुछ होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई सोशल सर्विस नहीं है। दूसरा जो है, इसमें आपके जो ट्रांजैक्शन है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जब बिजनेस के अंदर अंदर होते हैं, मालिक और बिजनेसमैन के बीच में हो गया। ठीक है, यानी उन्होंने कैपिटल डाल दिया, उन्होंने ड्राइंग कर ली। और दूसरा एक्सटर्नल, जैसे कि किसी से माल खरीदा किसी को बेचा, वो एक्सटर्नल आपकी होती हैं। और तीसरा जो फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है, मैंने आपको बताया था। और चौथा जो है, आपकी जो भी कोई ट्रांजेक्शन होगी इन टर्म ऑफ मनी होगी, पैसे के अंदर होगी। आपने माल खरीदा 10,000 का, 20,000 का, आप ये नहीं कहेंगे कि हमने 10 क्विंटल माल खरीदा। 10 क्विंटल से कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि उसकी कॉस्ट नहीं है, जब तक कि मनी के अंदर नहीं है। जब तक मनी में नहीं तो हम उसके ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। अगर आपने किसी को माल जो है एज ए डोनेट कर दिया, तो वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगी। कि आपने डोनेशन कर दिया तो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो तो आपकी एक नॉन मॉनेटरी आइटम हो गई, तो ट्रांजेक्शन उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हाँ, ट्रांजेक्शन तब मानेंगे जब मॉनेटरी फॉर्म में अगर होती है तो। ठीक है, तो यानी आपका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब हुआ कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट लायबिलिटीज और कैपिटल। और फीचर में क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। दूसरा ये था कि इसमें जो है एक्सटर्नल इंटरनल हो सकती हैं। तीसरा ये था कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करेगी। और चौथा जो है, ये पैसे के अंदर ही इसको हम एक्सप्रेस से करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी थी पहले आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन के जो पहले टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। बुक्स जो आप ले आइए, और बुक्स जो लेने के बाद अब हम कंटिन्यू स्टार्ट हम रखेंगे। और मैंने अभी फॉर्मेलिटी जो 2-3 दिन में आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। अब आगे जो हम रेगुलर जो सिलेबस चलाते रहेंगे। जो आपके कोई और साथी हैं जो कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं, या जिन्होंने ऑप्ट कर लिए पर क्लास अटेंड नहीं कर रहे, तो उनको बोलो क्लास अटेंड करें, या वो जो है कॉमर्स जिन्हें लेनी वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लें, यानी मेरे पास में अपना नाम भेज दें। आपके पड़ोस में कोई साथी हैं, वो दूसरे स्कूल के हैं, चाहे कोई रिश्तेदार है, चाहे पड़ोसी हैं, अगर वो को कॉमर्स लेना चाहते हैं या आर्ट्स या जो भी साइड लेना चाहते हैं, तो अगर लेना चाहते हैं उनको बोलिए कि एडमिशन जो चालू हैं और ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही हैं, तो उनको भी हम जो है इसमें जोड़ देंगे। जूम ऐप के ऊपर वो अपने क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। तो हम जो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।